आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज से ठीक 2 दिन के बाद यानी 16 नवंबर 2022 के दिन सूर्य देव राशि परिवर्तन करने वाले यानी सूर्य संक्रांति है, या संक्षेप में कहें तो मार्गशीर्ष संक्रांति इसे कहा जाता है। सूर्य देव अपनी नीच राशि को छोड़ करके वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे 16 नवंबर को शाम के 7:15 पर, और आगामी 16 दिसंबर तक सूर्य देव वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। मासिक प्रवेश कुंडली यानी सूर्य की जो मासिक प्रवेश कुंडली है वो आपके सामने है। जिस समय सूर्य देव 16 नवंबर शाम के 7:15 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तो ठीक उस समय वृषभ लगन उदित हो रहा होगा। वृषभ लगन उदित हो रहा होगा। मंगल जो है वो लगन में है और चंद्रमा उस समय चौथे भाव में होंगे, केतु छठे भाव में, सूर्य बुध शुक्र सप्तम भाव में, शनि 9वें, बृहस्पति 11, राहु 12वें भाव में। संक्षेप में बोलूं तो ये जो महीना है ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और कूद के जाना है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारत की कुंडली के बारे में, क्योंकि भारत का वृषभ लगन है, स्वतंत्र भारत का वृषभ लगन है। और स्वतंत्र भारत की कुंडली की अगर हम बात करें तो आपके सामने है गोचर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे स्वतंत्र भारत की कुंडली से, उसके पश्चात मार्केट पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, और अंत में हम बात करेंगे सभी 12 लगन राशियों की कि सभी 12 लगन राशियों पर सूर्य संक्रांति यानी सूर्य गोचर का, सूर्य का वृश्चिक राशि में जो प्रवेश है उसका क्या असर रहेगा। तो शुरुआत करते हैं भारत की कुंडली से। मोदी सरकार के लिए यह महीना चुनौतियों भरा रहेगा, इसीलिए मैंने कहा कि यह इश्क नहीं आसान, क्योंकि कुर्सी का जो इश्क है यह आसान नहीं होता। बस इतना समझ लीजिए कि एक आग का दरिया है और कूद करके जाना है। सभी ग्रहों की ग्रह चाल आपको मैंने बता दी। सूर्य जो हैं 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, 19 नवंबर को सूर्य अनुराधा नक्षत्र में जाएंगे और 3 दिसंबर को सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 16 दिसंबर तक सूर्य वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में ही रहेंगे। अगर हम संघट चक्र की बात करें, संघट चक्र के मुताबिक मंगल और केतु में वेद बना हुआ है, इसी तरह सूर्य और राहु में भी वेद बना हुआ है संघट चक्र के मुताबिक। और भारत की कुंडली, जैसा मैंने बताया कि भारत का भी वृषभ लगन है, तो भारत की कुंडली में क्योंकि मंगल इस समय वक्री भी हैं, मंगल और शुक्र राशि परिवर्तन करके बैठे हैं। सप्तम भाव सूर्य बुध और शुक्र बैठे हैं। दोस्तों, सप्तम भाव होता है विरोधी पक्ष का, सप्तम भाव होता है आपके शत्रु पक्ष का। तो यहां पे लग्नेश शुक्र सप्तम भाव, उनके साथ हैं सूर्य और बुध। वक्री मंगल जो कि सप्तमेश है, वक्री मंगल भारत की कुंडली में इस समय वृषभ लगन से गोचर कर रहे हैं। मंगल और केतु में वेद है, सूर्य और राहु में वेद बना हुआ है। तो ऐसे में सत्ता और विपक्ष में जबरदस्त तनातनी, खैर ये तो चलता रहता है, लेकिन इसके अलावा पड़ोसी मुल्कों से भी जबरदस्त टकराव और हिंसा के संकेत व आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश, सूरत और दिल्ली, क्योंकि ये जो प्रदेश हैं ये वृषभ और वृश्चिक राशि के अंतर्गत आते हैं। वृषभ राशि के अंतर्गत मध्य प्रदेश और सूरत सिटी जो है वो वृश्चिक राशि और दिल्ली शहर भी वृश्चिक राशि के अंतर्गत आता है। तो इन क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था थोड़ी सी चरमराएगी।
हिंसा अथवा प्राकृतिक प्रकोप की संभावना भी रहेगी। अभी हाल ही में सूर्य और चंद्र ग्रहण भी निकले हैं और चंद्र ग्रहण के ठीक अगले दिन दिल्ली में भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। तो ये सारी घटनाएं उसी से जुड़ी हुई हैं। लगन में वक्री मंगल के प्रभाव से देशव्यापी हड़ताल, बंद की स्थिति, अग्निकांड, छिटपुट हिंसाएं, सैन्य गतिविधियां, दुर्घटनाएं, राजनीतिक हत्याएं, चोरी और अराजकता का माहौल पनपेगा, जिससे जनता में भय और आक्रोश बढ़ता जाएगा। चौथे चंद्र पर मंगल की दृष्टि है, यानी चौथे भाव में चंद्र बैठे हैं और मंगल की जो दृष्टि है चौथे चंद्रमा के ऊपर, तो इससे भी क्या होगा कि फसलों को नुकसान होने की संभावना, यानी व्यापक वर्षा नहीं हो पाएगी, जिससे फसलों को नुकसान। छठे भाव में केतु, अब छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का माना जाता है, तो छठे भाव में केतु हिंसा, संघर्ष और रोग की तरफ इशारा कर रहे हैं। सूर्य सप्तम भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव मैंने बताया ऑपोजिशन पार्टी का, विपक्ष का होता है और साथ ही साथ आपके शत्रु पक्ष का भी होता है। सप्तम भाव में जब सूर्य विचरते हैं, गोचर करते हैं, तो वाद विवाद की स्थिति, ये वाद विवाद जो है आपके शत्रु पक्ष के साथ हो सकता है, आपके विपक्ष के साथ हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि लाभ स्थान में गुरु बैठे हैं और भाग्य स्थान में शनि। अब देखिए शनि भाग्य स्थान, ये धर्म का भाव है। धर्म के भाव में शनि अपनी राशि में बैठे, यानी धार्मिक कट्टरवाद, धार्मिक उन्माद और ज्यादा बढ़ेगा। बृहस्पति मीन राशि में है, अपनी राशि में है, तो इससे व्यापार, वाणिज्य और वित्तीय स्थिति भारत की मजबूत होगी। व्यापार के क्षेत्र में, वित्तीय स्थिति के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में भारत की स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी। लेकिन शनि नवम भाव में मकर राशि में धार्मिक विवाद फैलेंगे। 12वें घर में राहु बैठे हैं, 12वें स्थान में मेष राशि में राहु बैठे हैं, तो क्या होगा, ये राहु जो हैं 12वें स्थान में अत्यंत खतरनाक पोजीशन बना के बैठे हैं, जिससे अव्यवस्था, जनता में रोग, पशुओं में रोग, प्राकृतिक आपदाएं और आतंकवादी गतिविधियां तेज होंगी। तो दोस्तों ये है बेसिकली भारत की कुंडली के हिसाब से इनका जो गोचर फल है उसकी बात की मैंने। अभी किन किन क्षेत्रों और किन किन राज्यों पर इसका प्रभाव पड़ेगा इस पर बात कर लें। जैसा मैंने बताया मध्य प्रदेश, दिल्ली और इसके अलावा जो मध्य प्रदेश, दिल्ली और सूरत। अब मेष राशि में कौन बैठे हैं, राहु बैठे हैं, तो जो राहु से जनित दुष्प्रभाव होंगे वो ज्यादातर मद्रास यानी साउथ की तरफ ये चीजें ज्यादा होने की संभावना है। इसके अलावा सप्तम भाव की हम बात कर चुके, केतु भी छठे भाव में बैठे हैं तुला राशि में, तो तुला राशि में केतु के प्रभाव से आपका जम्मू एंड कश्मीर ये क्षेत्र जो है वो ज्यादा प्रभावित होगा और उत्तर भारतीय यानी भारत का जो उत्तर भाग है जिसमें पंजाब, यूपी, बिहार ये सभी स्टेट्स आती हैं, तो इन स्टेट्स में केतु के प्रभाव से क्या होगा, रोग की स्थिति, खास करके पशुओं में रोग आदि फैलने की स्थिति होगी। अब हम इस गोचर का मार्केट पर क्या असर होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मार्केट के बारे में बात करते हैं। सूर्य 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अन्न आदि के भाव जो हैं वो सम रहेंगे। सोना, चांदी, तांबा, ऊन, रुई, सरसों इनमें तेजी होगी। 19 नवंबर को सूर्य अनुराधा नक्षत्र में जाएंगे। गेहूं, जौ, चना इनमें तेजी होगी। सोना और चांदी में मंदी का माहौल बनेगा। 3 दिसंबर को सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में जाएंगे। सोना, चांदी, गेहूं, जौ, चना, चावल, सरसों, गुड़, खांड, शक्कर, अलसी, पारा, हींग, एरंड, गुगल इनमें तेजी के योग बनेंगे। रुई में पहले मंदी होगी, बाद में तेजी के योग बनेंगे। तो ये तो था गोचर ग्रहों का प्रभाव भारत की कुंडली और मार्केट के ऊपर इसका क्या प्रभाव रहेगा। अब हम बात करेंगे सभी 12
लग्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसके लिए टाइम स्टैम्प्स के लिए ये टिक मार्क्स एज यूजुअल, अलग से टाइम स्टैम्प्स नहीं दे रहा हूं। तो सबसे पहले वृषभ लगन से शुरुआत करेंगे, क्योंकि इस महीने का जो मासिक प्रवेश कुंडली है वो वृषभ लगन से ही बनती है। तो वृषभ लगन से अगर हम बात करें, जो सूर्य हैं वो 16 नवंबर को विशाखा गुरु के नक्षत्र में होंगे। यहां पे केवल और केवल हम सूर्य का गोचर पकड़ रहे हैं इंडिविजुअल हॉरोस्कोप्स के लिए। तो सूर्य गुरु के नक्षत्र में होंगे, खर्चे अधिक होंगे, लाभ कम होगा क्योंकि गुरु वक्री हैं, मार्ग में कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, दिक्कतों का सामना। 19 नवंबर को सूर्य चले जाएंगे अनुराधा नक्षत्र, जो कि शनि का नक्षत्र है। तो धार्मिक यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार अच्छा चलेगा। इसके बाद 3 दिसंबर को सूर्य चले जाएंगे ज्येष्ठा नक्षत्र, बुध का नक्षत्र है। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, शेयर मार्केट से अच्छा लाभ मिल सकता है। मिथुन लगन की बात करें, मिथुन लगन वालों के लिए भी सूर्य 16 नवंबर को गुरु के नक्षत्र में होंगे। व्यापार थोड़ा धीमा चलेगा, व्यापार में अभी तेजी नहीं बनती नजर आ रही क्योंकि गुरु वक्री है। 19 नवंबर को सूर्य चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में। अभी भी शनि जो है अष्टमेश हैं, तो मार्ग में बाधाएं पैदा करेंगे, रुकावटें पैदा करेंगे। इसके बाद 3 दिसंबर को सूर्य ज्येष्ठा यानी बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे। जमीन जायदाद संबंधी कार्य सफल होंगे, कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। कर्क लगन की बात करें तो कर्क लगन वालों के लिए भी सूर्य 16 नवंबर को विशाखा नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है। नौकरी में बाधाएं पैदा करते हैं, नौकरी में दिक्कतें आ सकती हैं। इसके बाद 19 नवंबर को सूर्य जाएंगे अनुराधा यानी शनि के नक्षत्र में। तो यहां पे आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कड़वाहट पैदा करते हैं, व्यापार धीमा चलेगा। 3 दिसंबर को सूर्य जाएंगे ज्येष्ठा यानी बुध के नक्षत्र में, और बुध जो है आपकी भाग दौड़ को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ आपके मार्ग में बुध की वजह से भी बाधाएं पैदा करते हैं। सिंह लगन की बात करें, सिंह लगन से सूर्य 16 नवंबर गुरु के नक्षत्र में है, गुरु वक्री हैं। संतान के लिए समय शुभ नहीं है, संतान की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी। 19 नवंबर को सूर्य जाएंगे शनि के नक्षत्र में, नौकरी में अनुकूलता देंगे, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, कारोबार में वृद्धि होगी। इसके बाद 3 दिसंबर को सूर्य जाएंगे बुध के नक्षत्र में, आपका आर्थिक पक्ष बेहद मजबूत होगा, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, अच्छा धन लाभ होगा, कारोबार आपका बहुत बढ़िया चलेगा। इसके बाद कन्या लगन की बात करें तो कन्या लगन वालों के लिए भी सूर्य गुरु के नक्षत्र में होंगे 16 नवंबर को, और जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में दिक्कतें पैदा करते हैं, पढ़ाई में भी बाधा आएगी। 19 नवंबर को सूर्य अनुराधा यानी शनि के नक्षत्र में जाएंगे। संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी अवश्य बनेगी, नौकरी में भी दिक्कतें आपकी बढ़ सकती हैं। 3 दिसंबर को सूर्य जाएंगे ज्येष्ठा यानी बुध के नक्षत्र में, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, नौकरी कारोबार में तरक्की और प्रमोशन। तुला लगन की बात करें, तुला लगन वालों के लिए भी सूर्य 16 नवंबर विशाखा यानी गुरु के नक्षत्र में होंगे। व्यर्थ की भागदौड़ बढ़ेगी, भाई बंधुओं से अनबन, नौकरी में दिक्कतें आएंगी। 19 नवंबर को सूर्य जाएंगे अनुराधा शनि के नक्षत्र में, जमीन जायदाद संबंधी कोई ना कोई कार्य अवश्य आपका संपन्न होगा। इसके बाद 3 दिसंबर को सूर्य जाएंगे ज्येष्ठा यानी बुध के नक्षत्र में, और यहां पे आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़ेगा, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, पिता पक्ष की तरफ से आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। इसी तरह वृश्चिक लगन की बात करें, वृश्चिक लगन वालों के लिए भी सूर्य 16 नवंबर विशाखा नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में, पैसा रुकेगा, अभी शेयर मार्केट में बिल्कुल सही समय नहीं है, शेयर मार्केट से थोड़ा सावधान रहिएगा। 19 नवंबर को सूर्य जाएंगे अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, भागदौड़ बढ़ेगी, मित्रों का भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा, स्थान परिवर्तन के योग। 3 दिसंबर को सूर्य ज्येष्ठा यानी बुध के नक्षत्र में जाएंगे, काफी मेहनत मशक्कत के बाद आमदनी के साधन बनेंगे। धनु लगन की बात करें, धनु लगन वालों के लिए सूर्य 16 नवंबर गुरु के नक्षत्र में है, और गुरु जो है अभी जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में रुकावट पैदा करेंगे, कार्यों में सफलता भी नहीं मिल पाएगी। 19 नवंबर को सूर्य अनुराधा यानी शनि के नक्षत्र में जाएंगे, आर्थिक लाभ होगा, साथ ही साथ आपके स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं, और बैंक बैलेंस बढ़ेगा, अच्छा व्यापार अच्छा चलेगा। फिर 3 दिसंबर को सूर्य बुध के नक्षत्र में जाएंगे जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र है, तो यहां पे भी कारोबार में तरक्की, नौकरी कारोबार में प्रमोशन और तरक्की के योग बनते हैं, कार्यों में सफलता मिलने लगेगी।
मकर लगन की बात करें, मकर लगन वालों के लिए सूर्य 16 नवंबर विशाखा नक्षत्र में होंगे, जिसके स्वामी गुरु हैं, गुरु वक्री हैं। तो अभी आपकी यात्रा में रुकावट या कष्ट आ सकता है, भाई बंधुओं का भी साथ नहीं मिल पाएगा, मेहनत आपकी व्यर्थ जाएगी। 19 नवंबर को सूर्य अनुराधा यानी शनि के नक्षत्र में जाएंगे, मान सम्मान भी बढ़ेगा, अच्छा धन लाभ भी होगा। 3 दिसंबर को सूर्य ज्येष्ठा यानी बुध के नक्षत्र में जाएंगे, नौकरी में अनुकूलता, नौकरी में तरक्की के साथ साथ कारोबार अच्छा चलेगा और पिता पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। कुंभ लगन की बात करें, कुंभ लगन वालों के लिए सूर्य 16 नवंबर गुरु के नक्षत्र में विशाखा नक्षत्र में होंगे। गुरु आपके वक्री हैं, धन और लाभ स्थान के स्वामी हैं। पैसा आएगा मगर रुक रुक करके आएगा, अभी फुल फ्लो में पैसा नहीं आएगा। 19 नवंबर को सूर्य अनुराधा यानी शनि के नक्षत्र में जाएंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, साथ ही साथ आपके खर्च बढ़ेंगे। 3 दिसंबर को सूर्य जाएंगे ज्येष्ठा यानी बुध के नक्षत्र में, और यहाँ पे आपके नौकरी कारोबार में दिक्कतें पैदा करते हैं, अभी कार्यों में रुकावट भी पैदा होगी। मीन लगन की बात करें तो मीन लगन वालों के लिए सूर्य विशाखा गुरु के नक्षत्र में होंगे 16 नवंबर को। आपके कार्यों में व्यवधान पैदा होगा, रुकावट पैदा होगी, धीरे धीरे कार्य बनेंगे। 19 नवंबर को सूर्य अनुराधा यानी शनि के नक्षत्र में जाएंगे, आपका लाभ होगा, आर्थिक लाभ बढ़ेगा, कार्यों में सफलता, कोई ना कोई इच्छा पूर्ण होगी, खर्च भी साथ के साथ बढ़ेंगे। 3 दिसंबर को सूर्य ज्येष्ठा यानी बुध के नक्षत्र में जाएंगे, जमीन जायदाद संबंधी कार्य संपन्न होंगे, व्यापार की वृद्धि होगी, घर में मांगलिक कार्य भी होंगे। इसी तरह मेष लगन की बात करें, मेष लगन सूर्य 16 नवंबर को गुरु के नक्षत्र में होंगे, यानी आपके लंबी दूरी की यात्राओं में व्यवधान पैदा हो सकता है, रुकावट या कष्ट हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार भी धीमा चलेगा, पिता पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी। 19 नवंबर को सूर्य चले जाएंगे अनुराधा यानी शनि के नक्षत्र में, अच्छा लाभ होगा, साथ ही साथ आपके कारोबार में वृद्धि, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन के चांस बनेंगे। 3 दिसंबर को सूर्य जाएंगे ज्येष्ठा यानी बुध के नक्षत्र में, यहां पे आपकी मेहनत सफल होगी, नौकरी में अनुकूलता और आपको सेहत का ध्यान रखना होगा। तो ये था दोस्तों 16 नवंबर से होने वाले सूर्य के परिवर्तन का फल यानी सूर्य संक्रांति का फल। और अगर किसी को भी सूर्य संबंधी अशुभ फल प्राप्त हो रहे हैं तो सूर्य को प्रसन्न करने के लिए, सूर्य को शुभ करने के लिए, क्योंकि सूर्य मंगल की राशि में है, वृश्चिक राशि जो कि जल तत्व राशि है, तो सूर्य के प्रभाव को और ज्यादा शुभ करने के लिए जल में मीठा डालकर भगवान श्री सूर्य नारायण को अर्घ दीजिए। जल में मीठा डालकर रोज सुबह सूर्योदय के समय तांबे के पात्र में जल डालिए, मीठा डालिए, कुछ भी चीनी, गुड़, शक्कर डाल सकते हैं, और सूर्योदय के समय भगवान श्री सूर्य नारायण को अर्घ दीजिए। तो इससे आपके सूर्य के कोई भी अशुभ प्रभाव आपको प्राप्त नहीं होंगे और शुभ फलों में वृद्धि होगी। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।